दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिवाइज कर रहे हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम उस पर आगे बात करेंगे और कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स को सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बार बार एक बात बताई थी, क्या बताया था कि जब भी आप कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना जरूरी होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कौन है या कौन उसे रीस्टोर करवाने की कोशिश कर रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम। बेसिकली अगर आप यहां देखें ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम, ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम। अब हमने क्या करा, मान लेता हूं कि एक लिक्विड कॉलम है यहां पर और इस लिक्विड कॉलम में क्या हो गया कि इसका एक पर्टिकुलर आर्म जो है अल्फा एंगल बना रहा है और एक दूसरा आर्म जो है बीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट। और इसमें बच्चा लिक्विड फील्ड है एक सर्टेन लेवल तक, तो यहां पर लिक्विड फील्ड है एक सर्टेन लेवल तक जिसकी डेंसिटी रो के बराबर है। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। We are supposed to find out the time period of oscillation of this. तो first of all, you need to understand कि oscillate क्यों करेगा और अगर करेगा तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग होगा। तो मैंने बार बार बोला था कि जब भी कोई बॉडी रिस्टोर हो रही है या बार बार ऑसिलेट कर रही है तो उसे खींच के लाने वाला चाहिए। जैसे आप घर में कह दें कि हम खाना नहीं खाएंगे और घर में कोई मनाने वाला नहीं आया तो क्या वापसी का चांस है, खाना मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई ना कोई वापस खींच के लाने वाला चाहिए आपको, तभी वापस आ पाएंगे आप, नहीं तो वापस मेरे को बोला कोई कि नहीं खाना, तो भाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे मनाने वाला कोई चाहिए, मतलब रिस्टोर करने वाला कोई चाहिए। अगर मैं डिस्प्लेस हो जाऊं तो रिस्टोरेशन के लिए फोर्स, यहां कौन होगा? प्रेशर फोर्स। क्या होगा? प्रेशर फोर्स। तो हल्का सा बच्चा आपने क्या करा, लिक्विड कॉलम को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस, मतलब जो लिक्विड है उसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। तो जैसे ही हम लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे, लिक्विड एक पार्ट पे थोड़ा ऊपर चली जाएगी और एक पार्ट पे इधर, तो यहां इतना नीचे आ गई बच्चा और यहां पे क्या हो गई? ऊपर चली गई। क्या हो गई? ऊपर चली गई। तो जैसे ही आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो नेचुरली अब लिक्विड जो है वो थोड़ा ऊपर आ गई, तो इससे क्या हो गया, लिक्विड कॉलम में दोनों कॉलम्स में जैसे आपने उसे डिस्प्लेस किया, एक पार्ट पे लिक्विड थोड़ा नीचे आ गया, दूसरे पार्ट पे लिक्विड थोड़ा ऊपर चला गया। जैसे ही गया वहां पर नेचुरली लिक्विड लेवल अलग अलग हो गया, तो इससे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस। और जब प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा बच्चा, तब उस सिचुएशन में ये प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स जनरेट होगा वही फोर्स उस बॉडी को रिस्टोर करवाने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है और आप ये जानते हैं कि यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा वो हाइट की वजह से आएगा। तो बच्चा ये वाला पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा जरा। अगर आप इसे यहां लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स साइन बीटा, ये वाला पार्ट, करेक्ट। और यहां पर देखोगे तो ये थोड़ा अलग होगा और ये होगा एक्स साइन अल्फा। इस तरह से टोटल अगर आप एच या जो डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा के बराबर है। इसका मतलब इतना एक्स साइन क्या हो गया? अल्फा, और ये वाला एक्स साइन बीटा, तो लिक्विड कॉलम का डिफरेंस इतना, करेक्ट। तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना? रो जी एच, रो जी एच। एच का मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अगर हम यहां से फोर्स रिस्टोरिंग निकालना चाहते हैं तो प्रेशर डिफरेंस इनटू द एरिया ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, माने जो क्रॉस सेक्शन है उसका वो वाला एरिया ए है, तो माइनस ऑफ रो जी एक्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो रो जी इधर ले लीजिए बच्चा और यहां क्या होगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा इंटू होल ब्रैकेट व्हाट? एक्स, करेक्ट। अब ध्यान देना बाबू, यहां पर मैंने बार बार बोला था कि अगर f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाए तो कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब लिक्विड कॉलम ऑसिलेट करेगा, और अगर लिक्विड कॉलम ऑसिलेट करेगा तो मैंने क्या बोला था? कोफिशिएंट पता चल गया, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी and k be the coefficient of x, mass of the oscillating body and k be the coefficient of x। हाँ बच्चा ध्यान देना, यहां पर k की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2 पाई m, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, k मतलब रो जी साइन ऑफ अल्फा
प्लस साइन ऑफ बीटा, दैट इज देयर ओनली, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया टाइम पीरियड। सर मास ऑफ द लिक्विड कॉलम को हम लोग ओपन कर सकते हैं। मास को आप सभी लोग पढ़े हो बच्चा, क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये होगा डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ दैट ट्यूब नहीं, लिक्विड कॉलम, ट्यूब नहीं, क्या, लिक्विड कॉलम। क्यों, क्योंकि मास ऑसिलेट कौन कर रहा है, लिक्विड, ट्यूब नहीं, मास लिक्विड कॉलम का, करेक्ट। तो यहां हम रखेंगे बच्चा 2 पाई रूट ओवर ऑफ रो ए एल डिवाइडेड बाय रो जी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, करेक्ट। हाँ जी बच्चा, ध्यान देना आप सभी लोग। तो ये क्या हो गया, रो से रो कैंसिल, और यहां पे एरिया भी था आपके पास, है ना। तो इस सिचुएशन में जैसे आपने कहा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट कट गया। तो आपके पास क्या आया, आप ऐसा फॉर्मूला दिमाग बैठा लीजिए बाबू, एकदम दिमाग बैठा लो। T बराबर 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये फॉर्मूला दिमाग बैठा लीजिए, काम की बात है। फिर बोल रहा हूं, मैंने रिवाइज करिए, क्या बोला मैंने, कि अगर कभी भी कोई कॉलम लिया हुआ है तो उसको लिक्विड कॉलम में क्या होगा, कोई रिस्टोरिंग फोर्स है। यहां कौन रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रेशर की वजह से आ रहा है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा है, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है वही उसको रिस्टोर करवाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम यहां पर प्रेशर डिफरेंस देखेंगे तो रो जी एच से निकालेंगे। एच को क्या निकाला, ये वाला पार्ट बीटा से होगा क्योंकि इंक्लिनेशन डिफरेंट है, और ये वाला पार्ट क्या होगा, अल्फा से। तो टोटल ऐड कर दिया, एक्स का कोफिशिएंट निकाल लिया, और जैसे ही एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, कंडीशन एसएचएम की सेटिस्फाई हो गई। टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के होता है, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम, और ये कैंसिलेशन बहुत दिमाग में रखिएगा। 2 पाई, दिमाग में सारा फॉर्मूला याद रखना चाहिए। 2 pi root over L by G sin alpha plus beta. As an example, you can think it like this. सर मान लो ना सर, अगर यहां पर ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ, और उस सिचुएशन में अगर हम यहां पर ऐसा करके लेते हैं सर, तो फिर हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। याद रखना, L इज द लेंथ ऑफ व्हाट, लिक्विड कॉलम। सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 30। आई नीड टू गो फॉर दिस। So that is 2 pi root over of L by G root over 3 by 2 plus 1 by 2, that is there only. तो इससे आप कवर करके बड़े आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो बच्चा। अगर आप यू शेप्ड ट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब नहीं, यू शेप्ड ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल अल्फा 9, क्योंकि यू ट्यूब में क्या होता है, दोनों आर्म्स वर्टिकल होते हैं, करेक्ट, और ये बीटा हो जाएगा बच्चा, ये भी 90 है, ठीक। तो अगर आपने ये लिया तो आपको ध्यान देना है बच्चा, यहां पर ये वाला पार्ट कितना हो गया, L। तो इसलिए टाइम पीरियड लिखूंगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G था, और साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90। लेकिन याद रखिए मैंने ऊपर क्या बोला था, L इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो यहां अगर इसमें लिक्विड कॉलम का लेंथ इधर L होगा, तो ये वाला पार्ट अगर आप L लेते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप L लेते हैं, तो इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, L। इसलिए ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए टोटल क्या हो गया, 2L। याद रखिएगा यहां हम क्या लिखेंगे, 2L। अब 2 से 2 कैंसिल, बिकॉज साइन 90 प्लस साइन 90 1 होता है बच्चा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई रूट ओवर L बाई G, 2 पाई रूट ओवर L बाई G। तो ये है क्या, कोई भी लिक्विड कॉलम अगर आपने लिया हुआ है तो उस लिक्विड कॉलम का टाइम पीरियड क्या होगा, इस पर हम लोग बात किए। तो सबसे पहले बात, रीस्टोरिंग फोर्स सर्च करना, प्रेशर डिफरेंस निकालना, फोर्स निकाल के एक्स के साथ प्रोपोर्शनलिटी चेक करना, जैसे ही एक्स का कोफिशिएंट आ जाए 2 पाई रूट ओवर एम बाई के करना, बड़े आराम से बात आ जाएगी। क्या याद रखना है आपको, 2 पाई रूट ओवर L बाई G साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 पाई रूट ओवर L बाई G साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा पता रहेगा, बड़े ही आराम से आप निकाल पाएंगे, है ना।
जरूर। तो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ ही वीडियो बनाता रहूंगा, और आप इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिवीजन पार्ट में फॉलो कर सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में नेचुरली थोड़ा एफर्ट जरूर लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझते हैं। इसे अपनों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आपके मदद की आवश्यकता है, इसलिए शेयर करें। और जरूर अभी ये समय है जब मैं ये कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसे शेयर करें, ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, बताएं सबको, जिससे हम और बेहतर कर पाएं। और फिलहाल इरादा मेरा यही है कि मैं यहीं से आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू।